सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो 27वीं तरमीम पास हुई है, मैं तो इसे खुश आइन करार देता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि इस आइनी तरमीम से जो इमरानी इमरानी जो जजिस थे उनका खात्मा हुआ है। आप देखें कि गुज़िश्ता कई बरसों से सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी। 52,000 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। मर्डर, कत्ल, कब्जे या जो भी हमारे माशरे के जो जराइम है, लोगों की अपीलें पड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है पॉलिटिशियन को कर रही थी, सियासत को कर रही थी। फलां को उतारना है, फलां को चढ़ाना है। आप देखें कि 17 में क्या प्रॉब्लम थी। सब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन होने के नाते मैं सवाल करता हूं कि 17 में क्या जरूरत थी। साकिब निसार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन्होंने जो है अमरानू जजों ने मिलकर के इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा और खूबसूरत चलता हुआ मुल्क, खूबसूरत मुल्क जिस दौर में 20 रुपए किलो आटा था, 60 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल था, 30 रुपए किलो तेल था और दूध था शायद, और ये जो सोना था ये 8,000 रुपए पर तोला था। आज देख लें, इन्हीं जजेस ने, इन्हीं अदलिया ने जो तमाशा लगाया हुआ था कई अरसे से, इनकी मर्जी से ये प्राइम मिनिस्टर चल सकता है और इनकी मर्जी ना हो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं चल सकता। आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 10 सेकंड की सजा देने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनसे इक़्तिदार ले लिया। यानी सुप्रीम कोर्ट और जो जजेस थे और जो बकाया हाई कोर्ट्स थी, खास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, आप उसे देख लें, आप लाहौर हाई कोर्ट को देख लें, वो किस तरह मुलव्वस हो गई थी सियासत में और वो किस तरह तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही थी, किस तरह से वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी। आपको वो दिन शायद वो भूल गए आप, जिसमें जज ने इमरान खान की को जजिस के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में जज को इमरान खान को अंदर बुलाया गया और सारे जजों ने एहतरामन उन्हें, वो एक लफ्ज में भूल जाता हूँ जो बड़ा खूबसूरत लफ्ज था, वो सी पता नहीं क्या उसका इस्तकबाल किया इमरान खान का। यानी जब अदलिया मुलव्वस हो जाएगी सियासत में तो फिर सियासतदान तो जाहिर है वो फिर उनके बस में था उन्होंने किया। अब जो मौजूदा सियासतदानों के बस में वो करे। मैं 27वीं तरमीम की कामयाबी का सेहरा बिलावल भुट्टो के सर देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैंने कई चैनलों पर कहा था कि अगर हमने 27वीं तरमीम को वोट देना होगा तो हम किसी मुनाफकत के बगैर देंगे, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 27वीं तरमीम की हिमायत की है। हम उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान हम बिल्कुल साथ खड़े हैं अपनी जमात के और 27वीं तरमीम के। सर, जगह जगह जो है तजाज़ात को हटाया जा रहा है, क्या ये समझते हो कि ये सही है? गरीबों का जो रोजगार है वो छीना जा रहा है। देखें, जो जहां तक तजवीज़ात की बात है, मैं समझता हूं कि लोगों का रोजगार भी बहुत जरूरी है। लोगों का बेरोजगार होना भी बहुत बड़ा एक अलमिया है इस महंगाई के तौर में। लेकिन एक तरफ आपने अपने शहरों को भी बचाना है, आपने अपने खेलों के मैदानों को भी बचाना है, आपने अपने रोडों और सड़कों को भी, और जो ग्रीन बेल्ट है उन्हें भी बचाना है। तो जहां पर नजायज काबजीन ने अरसा दराज से कब्जे किए हुए, इसकी इस पर तो ये तो कोई हुकूमत नहीं कर रही, ना सूबाई हुकूमत कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना पंजाब हुकूमत। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पड़ी हुई है इंक्रोचमेंट के ऊपर। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है। जो अगर कोई कहीं नाजायज तजवीज़ात है जिनसे सड़कें रोडें बंद हो रही हैं, खेलों के मैदान है, तो उस पर तो तजवीज़ात हटाना मैं समझता हूँ कि अच्छा अमल है। और दूसरा ये सर, ये जो ई चलान है, आप क्या समझते हो कि ये सही है? क्योंकि रोड टूटे हुए हैं, सब कुछ टूटा, और ई चलान धड़ाधड़ करोड़ों रुपए के हुकूमत जो है कर रही है। ई चलान पर मैं आपको बताता हूँ कि ई चलान जो है वो आप देखेंगे, ये दुबई में कब से हैं, ये लंदन में कब से हैं, ये अमेरिका में कब से, पूरे यूरोप में ई चलान कम से कम 30-35 साल पहले आ चुके थे। अगर 30-35 साल बाद वो फैसिलिटी अगर हमारे मुल्क में, आप देखेंगे पहले कैसे ट्रैफिक वाले लोगों को लूटते थे, लोगों से पैसे लेते थे, और लोगों की ये कंप्लेंट्स थी कि कराची पुलिस जो है वो भत्ता लेती है। अब तो कराची पुलिस के जो ट्रैफिक के एहलकार है वो तो सड़कों से गायब हो गए, हट गए वो।
अब अगर, और अभी तक ये टोटल 5 मेन सड़कों पर जो है ये कैमरे लगाए गए हैं ई चालान के लिए। बकाया अभी तक पूरे कराची में ये नस्ब नहीं किया, ये तो हजारों की तादाद में लगने, अभी तो 600 के करीब भी कैमरा नहीं लगा है। तो मैं समझता हूं कि कराची के लोगों को भी थोड़ा सा आयन कानून की डिसिप्लिन करनी चाहिए, उनकी पाबंदी करनी चाहिए, वन वे ना आए। और अगर गवर्नमेंट उन्हें कहती है वन वे ना आए तो एक्सीडेंट को रोकना मकसद होता है। अगर कोई मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट के सफर करता है, वो अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है, अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, तो रियासत तो आवाम की तहफ्फुज के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये चीजें 30 साल पहले माशरे में आ चुकी थी, जो 30 साल के बाद हमारे पास आई है। जो सड़कें बढ़ रही है, जो रोड टूटे हुए, वहां पर बिल्कुल ये कैमरों का कोई चलान नहीं हो रहा। सिर्फ उन्हीं सड़कों पर इस किस्म के जो चलान अभी तक हो रहे हैं, जो सड़कें मुकम्मल कंप्लीट है, जो मुकम्मल है। और बकाया कराची की हर सड़क पर ई चलान नहीं हो रहा, और ना ही कोई 20-25 हजार का कोई चलान हो। अगर किसी बाइक सवार का चलान हुआ है तो मैं भरने को तैयार हूं, वो शो कराएं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी कार सवार का, मोटरसाइकिल सवार का या गाड़ी सवार का ई चलान होता है तो 11 जो है वो कैंप्स कायम कर दिए हैं कराची पुलिस ने मुख्तलिफ अजला में। वहां जाकर के आप अपना चलान ना सिर्फ माफ भी करवा सकते हैं, और अपनी तसल्ली के लिए आप वहां पे जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों के चलान रिलीज भी हो रहे हैं, माफ भी किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कराची के शहरियों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम भी इसे इंटरनेशनल सिटी में लाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल शहरों के बराबर खड़ा करना चाह रहे हैं। तो खास तौर पे ये जो मीडिया पे शोर मचाया जा रहा है जी, 20,000 का चलान बाइक वाले का, 25,000 का, भाई मैं भी तो इसी शहर में रहता हूँ। हाँ, हमने तो कोई चलान ना देखा है ना हमारा हुआ है। हाँ, जो वायलेशन करेगा, बार बार कानून की वायलेशन करेगा, जिससे एक्सीडेंट होते हैं, जिनसे लोगों का जानी माली नुकसान होता है, अगर उसका चलान होता है तो मैं समझता हूँ कि वो कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरा ये सर, डंपर माफिया को कोई भी जो है ना काबू नहीं कर सक रहा है। इस पर हम टैंकर माफिया, डंपर माफिया पर हम बात कर चुके हैं कि, और ये बड़ा एक जुल्म है। इन्हें दिन में अगर बड़ी गाड़ियों का शहरों में, पूरी दुनिया में जो है वो दाखिला ममनू होता है। मैं डीआईजी साहब से और वजीर आला सिंध से और आईजी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि लॉ पर, कानून पर अमल दरामद किया जाए। इन्हें दिन में शहरों में ये बड़ी गाड़ियों का दखल बंद होता है। ये 9 बजे के बाद इन्हें गवर्नमेंट की इजाजत है, आइन में और जो है रियासत की जो इजाजत है उस पर अमल दरामद किया जाए। और टैंकर माफिया और ये जो खासतौर पर डंपर माफिया, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ शहर में कहीं कोई दोबारा से लसानी फसादात ना शुरू हो जाए, जैसा पिछले दिनों जो डंपर के चेयरमैन लियाकत का जो रवैया था कराची के शहरियों के साथ, असला और मुसल्ला हालत में शहरों में वो आ जाता है। तो मैं उनकी बेहतरी के लिए मैं कह रहा हूँ, लियाकत जो मसूद साहब है, कम से कम आप जो है वो इस तरह सड़कों पर आकर मुसल्ला लोगों के साथ ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शहरी रद्द अमल में कोई खुदा ना करे आपको नुकसान हो जाए, और उसका रद्द अमल फिर हमने पहले देख चुके हैं। कराची 1986-85 में बुशरा जैदी का केस भुगत चुका है। वो भी एक एक्सीडेंट केस था नाज़ाबाद में। अगर लोगों को याद हो, लोगों की मेमोरी में हो, तो बुशरा जैदी एक स्टूडेंट लड़की थी, बच्ची थी, उसको मजदा से इंतकाल, जिससे पूरा शहर जला दिया गया था। शहर में पख्तून महाजिर फसादात ने जन्म ले लिया था, सैकड़ों लोग जिसमें शहीद हो चुके थे। लिहाजा मैं दोनों तरफ के लोगों से गुजारिश करूंगा, खासतौर पे उर्दू बोलने वालों से, खासतौर पे टैंकर माफिया से, कि हर चीज को लसानी जुबान पर ना ले जाएं, हर चीज को फसादात पे ना ले जाएं। अब जो है ये शहर में बहुत लाशें भी उठा ली हैं, बहुत जलाओ गिराव भी हमने देख लिया है। और इस तरह की बातें अब ना की जाएं कि दूरियां पैदा हो, शहर में लसानी झगड़ों का खतरा पैदा हो जाए। मैं एक बार फिर से आईजी साहब से गुजारिश करूंगा, वजीर आला साहब से गुजारिश करूंगा कि कानून पर अमल दरामद किया जाए। टैंकरों का जो टाइम है, डंपरों का जो टाइम है, उसके टाइम के अलावा इन्हें शहर में दाखिले की इजाजत बिल्कुल ना दी जाए। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें